22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी नीति को दुनिया के सामने रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन किया। इनमें 59 सांसद और पूर्व डिप्लोमेट्स शामिल थे, जिन्होंने 32 देशों और यूरोपीय यूनियन का दौरा किया। इन डेलीगेशंस का नेतृत्व शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले, कनिमोझी, संजय झा, विजयंत पांडा और श्रीकांत शिंदे ने किया। इनका मकसद था पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को ग्लोबल सपोर्ट दिलाना और पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करना। ये डेलीगेशन सब भारत लौट चुके हैं। इन सभी डेलीगेशंस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इसी को लेकर कांग्रेस ने अब पीएम मोदी से 4 अहम सवाल पूछे हैं। ये सवाल न सिर्फ सरकार की रणनीति पर निशाना साधते हैं, बल्कि विपक्ष की उस मांग को भी सामने लाते हैं कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति पर खुली चर्चा हो। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने ये 4 सवाल पूछे हैं। विपक्ष को भरोसे में कब लेंगे? जब पीएम ने डेलीगेशन से मुलाकात कर ली, तो क्या अब वो सभी दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाएंगे? खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रणनीति और सिंगापुर में सीडीएस जनरल चौहान के खुलासों पर। जनरल चौहान ने शांग्री ला डायलॉग में बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। ये बात देश में पहले क्यों नहीं बताई गई? जयराम रमेश का कहना है कि इतने बड़े मसले पर विपक्ष को अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस का तर्क है कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को एनडीए की जीत की तरह पेश किया, जबकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर दावों ने भी सवाल खड़े किए कि क्या भारत ने बाहरी दबाव में कदम पीछे खींचे। रमेश ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार पारदर्शी हो और विपक्ष को विश्वास मिले। दूसरा सवाल, संसद में बहस क्यों नहीं? क्या सरकार मॉनसून सत्र में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े मुद्दों पर खुली बहस कराएगी? इंडिया गठबंधन ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया। विपक्ष का कहना है कि इतने बड़े ऑपरेशन और इसके बाद बदले भारत पाक रिश्तों पर संसद में चर्चा जरूरी है। पहलगाम हमले ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी दिखाया कि आतंकवाद अब भी बड़ा खतरा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और सीज फायर की प्रक्रिया ने कई सवाल खड़े किए। विपक्ष चाहता है कि सरकार संसद में जवाब दे ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। तीसरा सवाल, पहलगाम के आतंकियों को सजा कब? पहलगाम हमले के आतंकी जो पुंछ, गगनगीर और गुलमर्ग के हमलों में भी शामिल थे, उन्हें कब पकड़ा जाएगा? यह सवाल खुफिया एजेंसियों और सरकार की तैयारियों पर उंगलियां उठाता है। अगर वही आतंकी बार बार हमले कर रहे हैं, तो क्या हमारी सिक्योरिटी सिस्टम में खामियां हैं? विपक्ष इन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरना चाहता है, खासकर तब जब ऑपरेशन सिंदूर को सरकार ने सफल बताया, लेकिन जमीनी स्तर पर आतंकी अब भी सक्रिय है। रमेश का यह पॉइंट जनता की सुरक्षा चिंताओं को भी सामने लाने का काम करता है। चौथा सवाल, कारगिल जैसी समीक्षा समिति कब? क्या सरकार कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर एक विशेषज्ञ समिति बनाएगी जो ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करे? कारगिल समिति ने युद्ध की कमियों को उजागर किया था और भविष्य के लिए सुझाव दिए थे। रमेश चाहते हैं कि ऐसी ही एक समिति नए सैन्य प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और संकट में संचार क्षमताओं पर सिफारिशें दे। साथ ही इसकी रिपोर्ट यानी गोपनीय हिस्सों को हटाकर संसद में पेश हो, जैसा कारगिल रिपोर्ट के साथ हुआ था। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में विमानों के नुकसान और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या भारत की रणनीति पूरी तरह से तैयार थी? क्या भविष्य के युद्ध के लिए हमें नई तकनीक चाहिए? अगर सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देती है, तो फिर विपक्ष इसे और बड़ा मुद्दा बना सकता है। खासकर मॉनसून सत्र में ये सवाल संसद में गूंज सकते हैं।